आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। हम सभी आचार्य मानतुंग स्वामी के उस भक्तिमय महाकाव्य को देख रहे हैं। एक एक काव्य के अंतर्गत आचार्य मानतुंग स्वामी वह रस प्रदान कर रहे हैं जिस रस के माध्यम से आत्मा के अंदर रसायन तैयार होता है और एक ऐसा रसायन तैयार होता है कि जिस रसायन के प्रभाव से हमारी जो आत्मा है वह आत्मा परमात्मा बन जाते हैं। बाहर का रसायन जो होता है वह रसायन तो सोना बनाता है, लेकिन भक्ति का रसायन जो है वो भगवान बनाता है। यही कारण है कि महान महान आचार्यों ने, चाहे वो कितने भी बड़े अध्यात्म आचार्य हों, सभी ने भक्ति रस की चर्चा की है और डूब करके किए। हम भक्ति स्वोपयोग का सबसे बड़ा अवलंबन है। अशुभ से बचने का सबसे सुंदर अगर कोई उपाय है, आत्म परिणामों को प्रशस्त करने का अगर कोई हेतु है तो उसका नाम भक्ति है। यहाँ पर हम निरंतर अविराम बढ़ते हुए भाव दशा को सुंदर करते हुए, क्योंकि बात सत्य है कि मुझे भावों की दशा को ही अच्छा बनाना है। किसको? द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है, भाव है, लेकिन अगर सब में कोई प्रधान है तो वो भाव है। द्रव्य भी भाव के लिए, क्षेत्र भी भाव के लिए और काल भी भाव के लिए। तीनों हैं लेकिन भावों की दशा नहीं है। तो ज्ञानियों, ध्यान रखना, हमारे पास मंदिर है, यहाँ बैठे हैं, हमारा द्रव्य भी अच्छा है, क्षेत्र स्थान भी अच्छा है और काल भी अच्छा चल रहा है। ये तीनों अच्छे होने पर भी अगर भावों की दशा अच्छी नहीं है, भावों में प्रशस्ता नहीं है, तो आप ये मत सोचना कि हम मंदिर में बैठे हैं तो मुक्ति हो जाएगी। हम क्षेत्र पर बैठे हैं तो मुक्ति हो जाएगी। हम सही काल दशा में हैं नहीं। ये सब साधन है, साध्य हमारा भाव है। ये साधन है, साध्य हमारा भाव है,
हम मुनि बन गए, व्रतों को धारण कर लिया, इन सब के बाद अगर वो भावों की उत्कृष्ट दशा तैयार नहीं हुई, शुद्धोपयोग की परिणति नहीं हुई, हमारा लक्ष्य शुद्धोपयोग की ओर नहीं गया, हमारा उपयोग निर्विकल्प समाधि की ओर नहीं गया, अपने अंदर में स्वभाव की ओर नहीं रहा, तो फिर मुक्ति नियामक नहीं है। लेकिन अगर हम लक्ष्य बनाकर के शुद्धोपयोग का चल रहे हैं, संसार से निरीह वृत्ति होकर के, निकांक्षित होकर के अपनी स्वभाव दशा की ओर जा रहे हैं, तो मुक्ति नियामक है, नियामक। हमें जो मुद्रा जिसके लिए मिले हैं उसका उसी में उपयोग करना ही जीवन की सार्थकता है, उसका सदुपयोग है। और जो मुद्रा जिसके लिए मिले हैं उसका उपयोग उसमें नहीं करना एक कारण विपर्यास। ये विपर्यास अर्थात उसका दुरुपयोग है। आपके लिए ये मुद्रा, आपके लिए ये मुद्रा जो गृहस्थ की मुद्रा है, श्रावक की मुद्रा है, ये मुद्रा षट कर्तव्यों के लिए मिली। ये भाव, ये कुल जैनत्व तो कर्तव्यों के लिए मिला है। और अगर आप कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो ध्यान देना, हम इसमें आकर के उसका विपर्यास कर रहे हैं। ये पाकर के भी हम विपर्यास कर रहे हैं। सद्विवेक प्रज्ञा का जागरण नहीं हुआ और आपने दृष्टि को नहीं मोड़ा, आप वही संसार ही देखते रहे, तो आचार्य कह रहे हैं तुम्हारा मनुष्य भव गया। वास्तव में जब हम छत्र चूड़ामणि की बात करते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं जो भक्ति है, जिन भक्ति सती मुक्ति, मुक्ति का कारण, मुक्ति का कारण है भगवान की भक्ति आराधना करना, कारण बतलाए गए हैं, प्रशस्त परिणामों में कारण बतलाए गए हैं, आत्म प्रदेशों को प्रशस्त और विशुद्ध करने में निमित्त बतलाई गई है। जो भक्ति में डूबने से डूबता नहीं है, डूबने से डूबता नहीं है, वह भक्ति है। लेकिन जब तक भक्ति में नहीं डूबोगे तब तक पार भी नहीं हो सकते हो। लेकिन ये डूबना नहीं है, इस संसार से उभरने का नाम है। गहराई तो दोनों में होते हैं, समुद्र में भी होते हैं और प्रभु के गुणों में भी होते हैं, गुरु के गुणों में भी होते हैं। गुरु के अंदर भी, प्रभु के अंदर भी गहराई है और समुद्र में भी गहराई है। बस दोनों में अगर कोई फर्क है तो यही फर्क है, एक में डूबने से डूब जाता है गहराई में पाने से, और एक गहराई में उतरने से तर जाता है। अगर हम गुरु के गुणों, प्रभु के गुणों के गहराई में जाते हैं तो तरते हैं उतरने से, और वहां पर उतरने से डूबते हैं। बस इतना ही अंतर है अन्न में और वीतरागता में। इतना ही अंतर है। वीतरागता में
हम वीतराग गुणों का जब पान करते हैं, वीतराग प्रभु के गुणों के गहराई में डूबते हैं, तो वहाँ संसार से तर जाते हैं, तारने में कारण बन जाती है भक्ति। और जब हम वीतराग दरबार को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाते हैं, जहाँ पर कोई संतोष नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं मिलती है, सुख नहीं, आनंद नहीं है, संसार का वर्धन होता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर अपनी परिणति को ले जाते हैं, अपने उस दशा को ले जाते हैं, उस स्थिति को ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ये उत्तमांग हमारा कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। उत्तमांग कहाँ कहाँ पहुँच जाता है? बोले मस्तिष्क को कहते हैं, ऊट पटांग नहीं कहते, मस्तिष्क को उत्तमांग कहते हैं। हरे उत्तमांग जो है, जब उत्तम ही अंग कहा गया है, तो ये उत्तमांग सर्वोत्तम के लिए झुकना चाहिए। इसके लिए ये उत्तमांग हमारा सर्वोत्तम के लिए ही झुकता है। ये उत्तम जो है लोकोत्तम, लोक में कितने उत्तम हैं? 4 उत्तम हैं। तो उत्तमांग कहाँ जाता है हमारा? 4 लोकोत्तमा में जाता है। यही उत्तम है, इससे उत्तम उत्कृष्ट वस्तु नहीं है, इसलिए झुकेगा, नमन करेगा, आराधना करेगा तो 4 लोकोत्तमा की। किसकी करेगा? 4 लोकोत्तमा की करेगा। इसलिए आचार्य मानतु गोस्वामी भी 11वें काव्य में यही तो बतला रहे हैं कि उत्तम वही है, इसलिए उत्तम को देखो। विलोकनीयम, क्या शब्द दिया था? विलोकनीयम। अगर कोई विलोकन करने योग्य है, देखने के योग्य है, निरीक्षण करने के योग्य है, तो क्या है? एकमात्र प्रभु आप। वीतरागता है, परमार्थ है, परमेष्ठी मुद्रा है। क्या है? परमेष्ठी की मुद्रा है। परमेष्ठी की मुद्रा विलोकनीयम। ये पुद्गल मुद्रा विलोकनीयम नहीं, ना अवलोकनीयम। अभी तो हम उसको छोड़ के इसमें और इसके चक्कर में उसको भी छोड़ देते हैं। अगर ये विषय आ जाए तो आप उस दिन मंदिर नहीं आएंगे। बोले आज बहुत बड़ा काम था, ऐसा कारण उपस्थित हो गया था, उस दिन आप मंदिर छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे हैं, अगर ये कार्य विशेष कार्य हो जाते हैं संसार के आपके दृष्टि में, तो वो मंदिर छोड़ देते हैं। बोले क्या करें, बहुत व्यस्त थे हम। आप देखो, आपकी पहचान यहाँ पर होती है कि आप के अंदर जैनत्व है कि नहीं है, आप कर्तव्यों में निष्णात है कि नहीं है, आप आज्ञा का पालन कितने कर रहे हैं, आपके पास सम्मित कहाँ से होगा। आप संसार के लिए प्रभु को छोड़ सकते हैं, इस मुद्रा के लिए वीतराग मुद्रा को छोड़ देते हैं। बोले आज अभिषेक नहीं कर पाए। बोले क्यों? समय नहीं था। हम कितने लोग हैं कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितने संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, सम्यक दर्शन यूं ही नहीं मिल जाता, प्रभु ऐसे ही नहीं मिल जाते। दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए। क्या चाहिए? दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए, संकल्पशील होना चाहिए कि सब कुछ छूट जाए, लेकिन ये 2 नयन ना छूटे। ये 2 नयन ना छूटे। 2 ही तो नेत्र है हमारे पास, एक प्रभु एक गुरु। ये 2 आंखें हैं, 2 आंखों से ही मोक्ष मार्ग दिखता है।
लेकिन ये आंखें नहीं होती हैं, तब हम चर्म चक्षुओं से देखते हैं, तो चर्म चक्षुओं में हमें यही मुद्रा दिखाई देती है। आचार्य कह रहे विलोकनीयम दृष्टवा अनिमेष, और ये मुद्रा दिख जाए तो अनिमेष हो जाएंगे। वहाँ क्या हो जाएंगे? वहां पर अनिमेष हो जाएंगे। और अगर कोई आपको दे जाए तो आप अपलक देखेंगे उसको। यहां तो आप अपलक नहीं हो पाएंगे, बार बार झपक जाएंगे, लेकिन वहां पर अपलक हो जाएगी। सोचिए क्या है तुम्हारे लिए विलोकनीय। इसको ही हमें समझने की जरूरत है। इसलिए आचार्य भगवान दृष्ट्वा भवंत मनिवेश विलोकनीयम न अन्यत्र तोषमुपयाति जनश्चक्षु। संसारे प्राणी अन्यत्र आँखें कहीं पर तोषम संतोष को ना उपयाति प्राप्त नहीं होती है। एकमात्र भगवान की आराधना करने से जो संतुष्टि मिलती है, जो संतोष मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो आह्लाद मिलता है, जो अनुभूति मिलती है, वो कहीं भी नहीं मिलती है। पूरे विश्व में कहीं भी चले जाना, लेकिन अगर जो सुकून शांति वितराग दरबार पर मिलती है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है ज्ञानियों। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार बारसोई, हावड़ा।